गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज अपना प्रैक्टिस सेशन पार्ट 4 है। तो स्टार्ट करेंगे पहले रीजनिंग से ही। शुरू के 3 प्रैक्टिस सेशन आप लोग कर चुके हैं। आप जब भी प्रैक्टिस किया करो तो क्वेश्चन को लगाने से पहले, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो रोक लिया करो। वीडियो रोक कर पहले आप खुद से सॉल्व किया करो, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है तो मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं होता। अगर ये लाइव क्लास होती तो रुक करके पहले आप सॉल्यूशन करके आंसर बताते, तब आगे बढ़ते। तो इसीलिए आप क्या करो, ये क्वेश्चन देखो, पहले उसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर लग जाता है तो ठीक है, अगर आप नहीं लगा पाते हो तो आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और आप घबराया मत करो। हर एक सवाल का सॉल्यूशन आप पर डे जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, पर डे प्रैक्टिस करने लगोगे, तो ये मेरी गारंटी है 10 दिन के अंदर अंदर आप खुद में एक बदलाव देखोगे, ठीक है। खुद में एक बदलाव देखोगे। समझ पाए ना? तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने वाला सही विकल्प चुनें, ठीक है। मतलब ये जो हमें 5 शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको एक तार्किक क्रम में सजाना है। तो क्या क्या है? स्टोरी, टेलीकास्ट, व्यूअर्स, फीडबैक, शूटिंग। यानी कहानी, प्रसारण, दर्शक, सुझाव और शूटिंग। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना किसी फिल्म की, पहले तो कहानी ही होती है, तभी तो उसकी शूटिंग कर पाएंगे। तो पहले आ जाएगी कहानी, और फिर होगी शूटिंग, और फिर किया जाएगा उसका प्रसारण। उसको मिलेंगे क्या? दर्शक, और देंगे हमें क्या? सुझाव। तो 1, 5, 2, 3 और 4। तो ये होगा अपने सवाल का क्या? ऑप्शन। तो कौन सा सही है? डी। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन से, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का देखिए अलग सा है ना। ये ब्लड रिलेशन की कोडेड रिलेशनशिप फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट हमें एक कहानी दी होती थी, हम उसका फैमिली ट्री बना के आंसर दे लेते थे। लेकिन इस बार क्या है कि कोडेड है, ठीक है। कहानी क्या है? कोड में। जैसे a प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। a माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है। a गुणे बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। और a भागे बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। a भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो हमें दिया है, इसलिए यदि हम m इंटू आर इंटू क्यू प्लस एफ प्लस एस माइनस डी और भागे यू, ठीक है। पर विचार करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले आप क्या करोगे कि इससे एक आप ट्री बना लो। देखिए, हमने समझाया था कि जो हम त्रिभुज यूज करेंगे वो पुरुषों के लिए, और जो सर्किल होगा वो महिलाओं के लिए। तो ट्री कैसे बनाएंगे? आप बाएं से दाएं चलना शुरू करो। तो m इंटू आर आ रहा है ना, तो m इंटू आर का मतलब क्या है? आप देखोगे a इंटू बी का मतलब क्या है? a b का भाई है, तो उसी के हिसाब से m r का क्या है? भाई है। m भाई है, किसका भाई है? r का। तो r का जेंडर तो नहीं कन्फर्म है अभी, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर आ रहा है आपका फिर r इंटू क्यू, तो यानी r क्यू का भाई है। अब इससे ऐसे बढ़ते चले जाओ। तो r भाई है, किसका भाई है? क्यू का भाई है। क्यू का भाई बना दिया आर को, ठीक है। फिर आगे इसके बाद क्या है? आगे है क्यू प्लस एफ। तो क्यू प्लस एफ का मतलब क्या है? क्यू प्लस एफ का मतलब क्या है? क्यू प्लस एफ का मतलब है कि ए बी का पिता है। तो यानी क्यू एफ का क्या है? पिता है। क्यू पिता है, किसका पिता है? एफ का पिता है। तो क्यू एफ का पिता हो गया। फिर एफ प्लस एस का मतलब क्या है? एफ पिता हो जाएगा एस का। तो एफ पिता हो गया किसका? एस का। तो एफ पिता हो गया किसका? एस का। लो जी, हो गया। फिर उसके बाद एस माइनस डी आ रहा है आपका। तो एस माइनस डी का मतलब क्या है? सर ना, एस माइनस डी का मतलब है एस डी की पत्नी है। एस पत्नी है, किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है, तो डी इसका पति हो गया। एस डी की पत्नी है। फिर डी भागे यू है, तो डी भागे यू का मतलब है डी यू का पुत्र है। तो डी पुत्र है, किसका पुत्र है? यू का। अब यू का तो जेंडर नहीं कन्फर्म है। चलिए, तो अब
चलते हैं कि कथनों पे विचार करें। अच्छा, पहला स्टेटमेंट कथन क्या दिया है, एस यू की बहू है। हमसे कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एस यू की बहू है, एस क्या यू की बहू है, हाँ जी एस यू की बहू है। यू का बेटा डी है और डी का विवाह एस के साथ हुआ है, तो एस तो बहू लगेगी, ये सही है। दूसरा है एम एफ का मामा है। एम जो है क्या एफ का मामा लगता है, एम एफ का मामा लगता है, नहीं, एफ के पिता क्यू हैं और क्यू का भाई आर, और एम ये दोनों क्यू के क्या है, भाई है, तो चाचा लगेगा। तो ये तो हो गया क्या, गलत, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू एस का, क्यू जो है एस का दादा है। क्या क्यू एस का दादा है, एस के पिता के पिता, हाँ क्यू एस के दादा हैं, क्यू जो है एस के क्या है, दादा हैं। एफ डी का ससुर है, एफ ससुर है किसका, डी का, एफ ससुर है डी का, हाँ एफ ससुर है किसका, डी का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस से, डायरेक्शन। देखिए, जोया बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की तरफ चली। देखिए डायरेक्शन, तो सबसे पहले डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है, यही तो डायरेक्शन दिखाता है ना। ये आपकी है उत्तर दिशा, ये है आपकी दक्षिण दिशा, समझ पाए ना, नॉर्थ साउथ, और ये आपकी है पूर्व दिशा, और ये आपकी कौन सी है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और बाएं साइड में पश्चिम और दाएं साइड में पूर्व, यही तो मैप पे डायरेक्शन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोया बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की तरफ चली। तो जोया को 14 मीटर उत्तर की तरफ चला दिया, ऊपर चला दिया, ऊपर ही तो है उत्तर। अब उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मोड़ दो जोया को, और कितना चला दें, 20 मीटर चला दिया, 20 मीटर चला दिया। फिर उसके बाद वह बाईं ओर, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 36 मीटर चली। फिर बाईं ओर मतलब अब नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और कितना चली, 36 मीटर, 36 मीटर चला दिया। अब वह एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी और 65 मीटर चली। अब फिर से बाईं ओर मुड़ी और 65 मीटर चली। लो जी, 65 मीटर चला दिया। ठीक है, फिर इसके बाद उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए किस ओर मुड़ना होगा। उसे बैंक से पूर्व दिशा में स्थित 45 मीटर, अच्छा बैंक ये है, बैंक यहाँ तो है, बैंक से पूर्व दिशा में स्थित 45 मीटर, 45 मीटर यानी ये है अस्पताल, हॉस्पिटल। कितनी दूर है, 45 मीटर है बैंक से पूर्व दिशा में। ठीक है, बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए किस ओर मुड़ना होगा और कितनी दूरी तय करनी होगी। अच्छा, ये 65 और ये बराबर है, कैसे, अरे ये 20 है और 20 और 45 कितना होता है, 65 ही तो होता है। जोया अभी कहाँ है, यहाँ है, तो जोया को अब उत्तर दिशा में चलना होगा, जोया को अब उत्तर दिशा में चलना होगा। कितना कितना सर, उत्तर दिशा ऊपर है और जोया को इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है, जोया को इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस ये है, उतनी ही डिस्टेंस आपकी ये है ना। अब ये कैसे निकलेगी, टोटल कितनी है, टोटल 36 है ना, टोटल 36 है, अगर इसको घटा दिया जाए तो आप कहोगे सर ये तो है नहीं, है, ये देखिए 14 है ना, तो 36 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 22 मीटर ये आ गया कि नहीं आ गया, यानी उसको 22 मीटर उत्तर दिशा में चलना पड़ेगा। अच्छा, उत्तर दिशा नहीं दी है, अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगी किधर, 22 मीटर, तो बाईं ओर 22 मीटर, यानी ऑप्शन कौन सा, ए सही है। ठीक है, तो फटाफट से इसे लगा लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वेन आरेख, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वेन आरेख दिए गए विकल्पों में से किसके संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है,
तो वेन आरेख दिया है, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश, ठीक है। तो दो चीज़ें ऐसी है जो तीसरे के अंदर आ जाएगी। तो क्या हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश को हम इस फिगर से दर्शा सकते हैं? क्या इस डायग्राम से हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश को आप दर्शा सकते हो? सर नहीं दर्शा सकते, नहीं दर्शा सकते। टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, पंखे क्या दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। भाषाएं, सामाजिक विज्ञान और वैज्ञानिक, नहीं। डी ऑप्शन देखो, हिंदी, अंग्रेजी और भाषाएं, तो ये हो जाएगी हिंदी और ये हो जाएगी अंग्रेजी, और ये पूरा सर्कल जो है किसका हो जाएगा? लैंग्वेज का हो जाएगा, भाषाएं का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी भाषा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, सिर्फ और सिर्फ डी सही है। नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या सीरीज का है 78, 93, क्वेश्चन मार्क, 153, 198 और 253, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए 78 के बाद 93 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, कहीं डबल तो नहीं है? नहीं सर डबल नहीं है। तो आप एक काम करो ना, आप अंतर निकाल लो, डिफरेंस निकालो। कोई भी सवाल है पहले आप डिफरेंस निकालो। अगर नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो आप गुणा प्लस माइनस लगाओ। तो यहाँ आप डिफरेंस निकाल लो। तो 78 93 का जब डिफरेंस निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा? 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ आपका बचा 8, तो 8 में से 7 जाएगा 1, 15 का आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना 15 का। 8 5 13 की 3, 7 1 8 और 1 9, यानी 15 क्या प्लस हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कितने का डिफरेंस नहीं पता, यहाँ कितने का नहीं पता, इधर बढ़ो आप, इधर निकालो। 8 में से 3 जाएगा कितना? 5 और 9 में से 5 जाएगा कितना? 4, तो प्लस हुआ ना, ठीक है। यहाँ कितने का होगा? 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ बच रहा आपका 14, 14 में से 9 जाएगा 5, ठीक है। कुछ समझ आया? नहीं सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखो आप 45 10 55 ना, 45 10 55, तो हो सकता है यहाँ पे 35 हो, यहाँ पे कितना हो? 35 हो। 35 10 45, तो फिर अगर ऐसी बात है सर तो फिर यहाँ पे 25 होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, तभी तो बन पाएगा 15 10 25 और 25 10 35 10 45 होगा ना। तो अब आंसर कैसे आएगा? 78 में 15 जुड़ा तो 93 बना, तो 93 में 25 जुड़ेगा ना, तो 93 में 25 जुड़ेगा, तो 5 3 8, 5 और 3 8 हो गया, 9 2 11, यानी आपका आंसर कितना होगा? 118। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, ठीक है। तो फटाफट से इसे आप नोट करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। चलिए देखिए, परफॉर्म, अच्छा सबका पहला पहला लेटर ले लो। अच्छा आप देख रहे हो ना, पी के बाद ओ के बाद एन के बाद एम। अब अगला क्या होगा? तो आप ऐसे मत देखो, पी 16 पे, ओ 15 पे, तो एक घट गया ना, एक घट गया। ध्यान से देखो, परफॉर्म, दूसरा क्या है? दूसरा है ओ डी क्यू जी पी एस एन। तीसरा क्या है? तीसरा है एन सी पी एच क्यू टी ओ। और चौथा आपका है एम बी ओ आई आर यू पी। अच्छा क्या क्रम चल रहा है? 16 15 14, 16 और 1 माइनस कितना हुआ? 15, 16 माइनस 1 15, 15 से फिर 14 आया, यानी फिर एक माइनस हुआ है। समझ पाए? 16 से 15 हुआ, 15 से 14 हुआ, 14 से 13 फिर एक माइनस, यानी फिर एक माइनस 12, मतलब एल, ठीक। 5 से 4 हुआ, 4 से कितना हुआ? 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी ए आ जाएगा। तो एल ए कहीं नज़र आ रहा है? हाँ सर सारे ऑप्शन में। पीछे से चलते हैं, 13 से 14,
13 और 1 14, 14 1 15, 15 1 16 और 1 17। क्यू होना चाहिए लास्ट में, तो क्यू दो ऑप्शन में है, सी में है और किस में है, डी में, सी में और डी में। चलिए तो फिर एक और निकाल लेते हैं। 18 1 19, 19 1 20, 20 1 21, 21 और 1 22, मतलब वी होना चाहिए। ठीक है, तो वी होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आंसर हो जाएगा अपना, क्या, डी आंसर। ठीक है, तो डी अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे इसे। देखिए पूरा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं आपको, आप आगे निकाल लिया करो। अगर आपको ऑप्शन मैच कर रहे हैं काफ़ी सारे तो आप पीछे से निकाल लो। अगला क्वेश्चन फिर कैलेंडर से आ गया, जो कि कल भी था। 15 सितंबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 सितंबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या अप्रोच बताई थी हमने, कैसे लगेगा सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे लगेगा, आप ध्यान से देखो। 15 सितंबर 2005, पहले तो आप ये बताओ पूरे पूरे कितने वर्ष हो चुके हैं, पूरे पूरे कितने वर्ष हो चुके हैं, पूरे पूरे ना 2004 हो चुके हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 2005 तो रनिंग में है, सितंबर तक ही तो गए। ठीक है, तो जनवरी से पहले सितंबर चलेंगे। जनवरी में कितने विषम दिन, 3। फरवरी, अच्छा 2005 कहीं लीप तो नहीं है, नहीं सर लीप नहीं। फरवरी में कितने, 0। मार्च में कितने, 3। मार्च के बाद अप्रैल आएगा 2, मई आएगा 3, जून आएगा कितना हो जाएगा, 2, जून 2 होगा ना, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर की दी हुई तारीख, ये सारे विषम दिन हो गए, प्लस 2004। तो 2004 को कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 4 और प्लस 1, कैसे, अरे 2000 तो एक शताब्दी वर्ष हो गया, फिर 4 एक्स्ट्रा, और 4 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, एक ही तो होगा, 4 से डिवाइड होगा, एक ही आएगा। ठीक है, अब जोड़ो आप, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 7 से डिवाइड कर दें तो बचा 1, फिर 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, फिर 7 से डिवाइड कर दो, 2 बचा। ठीक है, फिर 3 2 5, 5 और यहाँ 1 6, तो यहाँ कितने विषम दिन आ गए, 6। मतलब इन सभी को आप ऐड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, विषम दिन। प्लस 2000 में कितने, 0 और 4 और 1 5 और 6 5 11, 11 को 7 से डिवाइड करोगे आप कितना, 4 बचेगा ना, 4, और 4 का मतलब सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और गुरुवार 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। बोलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। 2005 15 सितंबर तक जाना है, 2004 पीछे पूरा हो चुका है, तो 2004 को हम लोग लिखेंगे 2000 प्लस 4 प्लस 1 लीप वर्ष। ठीक है, तो जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं, क्योंकि जनवरी 31 की होती है। फरवरी में 0, क्योंकि 28 की होती है। लीप होता तो 29 की होती, तो वो उसमें 1 विषम दिन क्या होता, एक्स्ट्रा होता। मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, मई के बाद जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त 31 का होता है, 3 3, और लास्ट महीने की दी हुई तारीख। अब हमने इसमें रिमाइंडर कैसे निकाला, सर इन सभी को जोड़िए और 7 से डिवाइड करिए। तो आप इसमें 7 7 कम करते चलो ना, 3 3 6 2 8, 7 कम कर दो, 1 बचा, 1 और 3 कितना, 4, 4 2 6 3 9, 9 में से 7 कम कर दो, 2 बचा, और 3 2 5, 5 यहाँ तक हो गया। और 15 में कितने विषम दिन, 1, तो 5 और 1 तभी तो 6 लिखा, और 2000 का 0 हो जाएगा, और 4 1 5 6 5 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 4, यानी गुरुवार अपने सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट सवाल आपका है कथन निष्कर्ष यानी सिलॉक से। देखिए कह रहा सभी वायुयान कारें हैं, सभी हेलीकॉप्टर कारें हैं, सभी कारें स्कूटर हैं। तो पहला निष्कर्ष है सभी हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं, सभी हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं। तो आप ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट दिया है सभी वायुयान कारें हैं, सभी वायुयान क्या है, कारें हैं। दूसरा दिया है सभी हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं, और तीसरा दिया है सभी कारें स्कूटर हैं, सभी कारें
स्कूटर है। ठीक, हमने बोला था कि आप निष्कर्ष पे चले जाया करो। तो पहला निष्कर्ष हेलीकॉप्टर से स्कूटर के बीच है। हेलीकॉप्टर यहाँ है, स्कूटर यहाँ है। पहला निष्कर्ष हेलीकॉप्टर और स्कूटर के बीच है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर यहाँ है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या? हेलीकॉप्टर कारें हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष आप ध्यान से देखो, लिखा है सभी हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं। तो हेलीकॉप्टर यहाँ है और स्कूटर यहाँ है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट जोड़ने पड़ेंगे। तो 50 और 100 स्टेटमेंट कब जुड़ता है? जब उनमें कुछ कॉमन हो और कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। तो फाइनली बन गया सभी हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं, पहला सही। दूसरा देखिए, कुछ वायुयान हेलीकॉप्टर हैं। वायुयान यहाँ है, हेलीकॉप्टर यहाँ है। इन दोनों में अब आप कॉमन पार्ट ढूंढो। हाँ सर है ना, कार कॉमन है, लेकिन ये 50, ये भी 50 और ये जुड़ेगा नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या? गलत। और तीसरा भी वायुयान हेलीकॉप्टर के बीच है, वो भी क्या? गलत। लेकिन रुको आप, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट में आइदर और लग सकता है। कैसे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। अरे इसका भी सब्जेक्ट वायुयान, उसका भी सब्जेक्ट वायुयान। ऑब्जेक्ट हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों गलत। तो इसका आंसर क्या देंगे? एक तथा 2 या 3 में से कोई एक अनुसरण करता है। ऑप्शन डी सही होगा, डी। ठीक है, तो आइडर आर की 3 कंडीशन। या तो का केस कब बनता है? दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और लास्ट के दोनों निष्कर्ष ऐसे ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल दिया, कथन सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष कह रहा है क्या सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं? अब देखो, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो वो 6 से भी कटेगी, इनके गुणनफल से भी कटेगी। कैसे? जैसे अगर हम बात करें किसकी? 6 की। 6 की नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 12 ले लें। तो 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, क्या 6 से नहीं कटेगा? हाँ सर बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? 18 की, तो 18 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, क्या 6 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। तो पहला निष्कर्ष तो सही है, 6 से विभाज्य। दूसरा कह रहा सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य हैं, क्या सभी 4 से भी विभाज्य होंगी? आप कहोगे ये तो सर 4 से कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। तो सभी कैसे हुआ? तो दूसरा स्टेटमेंट क्या? गलत। तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। देखिए अगला सवाल आपका है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। रैंकिंग का सवाल है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है। फिर कह रहा है और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पे, और वी दाएं छोर से 18वां है, वी दाएं छोर से 18वां है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। अच्छा, वी की यहाँ 2 कंडीशन है, या तो वी ए के दाईं तरफ होगा या तो बाईं तरफ होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, क्योंकि सवाल में हमें ये नहीं दिया है। तो एक बार ए के हमने दाहिनी तरफ बना लिया और एक बार बाईं तरफ। ये 18वां है और ये यहाँ पे क्या है? 16वां। ये आपका हो गया वी। बात समझ पाए ना? एक बार ए के दाहिनी तरफ बना लिया और एक बार ए के बाईं तरफ बना लिया, दोनों कंडीशन ले ली। अब आगे सुनो, जी ए के दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाईं छोर की ओर है। जो जी है, जी ना, वो ए के दाईं ओर 11वें, ए के दाईं ओर, पहले इसमें चलो, ए का दायां किधर? इधर। अब इधर जी जो है 11वें, यानी 11 स्थान बाद है। ठीक है, जी जो है 11 स्थान बाद है, और वी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर पे। अच्छा, वी से तीसरे स्थान यानी और आगे ले चलो आप इसे, यानी यहाँ होगा जी। ठीक, और ये दूरी टोटल कितनी होगी? 11, और वी से कितने? तीसरे स्थान पर दाईं ओर होगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी चले आओ आप। ए जो जी जो है किधर है? दाहिनी तरफ है, ए के दाहिनी तरफ, ए के दाहिनी तरफ किधर? 11 स्थान बाद, और वी के दाहिनी तरफ तीसरे। तो क्या यहाँ पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गलत हो गया कि नहीं? दूसरी पॉसिबिलिटी गलत। तो अब हमसे पूछा है
पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो बस दूसरी पॉसिबिलिटी गलत, दूसरी हटा ही दो आप, दूसरी नहीं बन सकती। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो ध्यान से देखो आप। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी सर, पूरी 11 है, 11 में से 3 घटा देंगे, 11 में से 3 घटा देंगे तो 8, यानी ये दूरी 8 होगी, और ये कितनी 18, 18। तो जोड़ डालेंगे इसे, 8 8 16, और 16 16 32, और 1 33, और 33 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना होगा, पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16, यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये टोटल दूरी 11 है, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, ये 8 हो जाएगी। तो 16 + 8 और + 18, तो 8 8 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22, हासिल लग गई 2, 1 2 और 2 कितना 4, तो 42 है टोटल डिस्टेंस, और व्यक्तियों की संख्या हमेशा डिस्टेंस -1 यानी -141 आएगा। तो 41 लड़के होंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, रैंकिंग का एक पूरा चैप्टर यूट्यूब पे हमने पढ़ा दिया है, आप उसे देख डालो, अगर रैंकिंग में कोई कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, लुप्त वर्ण क्या है, कल भी आया था और आज भी आ गया, क्या है, ए स्पेस बी स्पेस सी, बी बी सी स्पेस बी बी स्पेस, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखने में, ए स्पेस बी सी स्पेस डबल बी सी स्पेस बी बी सी। ठीक, क्या अप्रोच बताई थी इसकी, पहले आप टोटल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12, तो ग्रुप कितने कितने का बनेगा सर, या तो 4 का बनेगा या तो 3 का बनेगा, या तो 4 का बनेगा या 3 का बनेगा, तो 4 का बना लेते हैं, 1 2 3 4 काट दिया, यहाँ से 4 अलग कर लिए, फिर इसके आगे भी 4 का, 1 2 3 4 काट दिया यहाँ से, फिर इसके आगे भी 4 हो गया। ठीक है, अब आपको लेटर पकड़ने, तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे कितना लिखा है डबल बी, यहाँ पे कितना लिखा है डबल बी, तो फिर यहाँ भी हो सकता है डबल बी ही हो, हाँ सर हो सकता है, तो ए बी बी सी, और यहाँ सी है ही है, तो यहाँ भी लास्ट में सी होगा, तो यहाँ ए कर दें और यहाँ ए कर दें, ग्रुप बन गया कि नहीं, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो भरा क्या क्या आपने सर, बी भरा है, ए भरा है, ए है और सी है, बी डबल ए सी, यानी कौन सा होगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा ए। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं पहले, तो ग्रुपिंग करने से आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर तो ख़त्म हो गया भाई, अच्छा अभी है। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में एफ के यू ए सी सी आई को 7 13 24 5 8 9 16 लिखा जाता है, तो हमसे पूछा है डोनेटेड को क्या लिखा जाएगा, DONATED को क्या लिखेंगे। ठीक है, बोलो, लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा, क्या होगा भाई। सर नंबरिंग कर लेते हैं, हाँ, इसकी 6 11 21 1 3 3 और 9। ठीक है, अब क्या लॉजिक है सर, लॉजिक हमें दिखाई पड़ रहा है, ये 6 है, इसमें अगर +1 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, ये 11 है, अगर इसमें +2 जोड़ दे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 21 है, अगर सर इसमें +3 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे +4 जुड़ रहा है, हाँ बिल्कुल जुड़ रहा, तो यहाँ +5 जुड़ेगा, यहाँ 6 3 9 और यहाँ 9 7 16। ठीक है, तो यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, यही तो जुड़ रहा है। नंबरिंग करते ही हमें पता चल गया, तो फिर यहाँ कर देते हैं, तो डी में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, डी में 1 जोड़ेंगे 5 ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 और 1 5, ओ होता है 15 2 17, तो ई क्यू कहीं ऑप्शन में, ओहो अच्छा 5 और यहाँ कितना 17, तो 5 और 17 किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में, बस आगे नहीं सॉल्व करेंगे, तो ए हो जाएगा अपने सवाल का क्या आंसर, ए अपने सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल हमारा है किससे रिलेटेड, फिगर काउंटिंग। कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए, कुल कितने त्रिभुज होंगे। देखिए जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें आप बेसिक फिगर ढूंढा करो। कोई बेसिक फिगर नजर आ रही है, नजर आ रही है नहीं ना। देखो हम दिखाते हैं आपको, ये है बेसिक फिगर, ये बेसिक फिगर इसमें छुपी हुई है, ये बेसिक फिगर इसमें छुपी हुई है दोनों, ठीक है। इसको जब आप उठा के इस पे रख दोगे तो सेम फिगर बन जाएगी, बात समझ पाए। ये उठा के जब यहाँ पे रखा जाएगा इस कोने पे, ये उठा के जब इस कोने पे रखा जाएगा तो कुछ ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों बेसिक फिगर में त्रिभुजों की गिनती कैसे करते हैं। सर 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना 8, यानी 8 यहाँ होंगे तो 8 यहाँ भी होंगे, तो 8 और 8 कितना 16। अच्छा जब बेसिक फिगर में 8 8 16 तो ऐसे ही आ गए। जब ये फिगर इस पर ऐड होगी तो कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। तो इसको उठा के जब हम इस पर रख रहे हैं, इसको उठा के जब इस पर ऐसे रखा जा रहा है तो ये फिगर बन रही है ना। तो नए कौन से आए सर, ये कोने पे देखिए नए आ गए, 3 ये आ गए, 3 आ गए कि नहीं। अच्छा और कहाँ पे बन रहा है आपका, और सर एक यहाँ बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, और यहाँ बन रहा है। अच्छा इतने सही। तो 16 16 4 20 और 1 21। मैक्सिमम आंसर कौन सा है, 21 ही है। अब गिनती नहीं करेंगे, समझ आया ना, तो बना लेंगे। अगला सवाल है लुप्त संख्या से 4 2 1 का यूज करके 21 कैसे बना। 4 2 1 21, 5 0 5 ये 0 0 है, 0 3 0 8 9 8, 0 6 0 7 0 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 2 1 का यूज करके 21 कैसे बना, गुणा करें, 4 दूनी 8 1 9, नहीं सर बात नहीं बन रही, तो फिर स्क्वायर करो आप। 4 चौके 16 और 2 का वर्ग 4, 16 4 20 और 1 का वर्ग 1, 20 और 1 21। हाँ सर बात तो बन रही है। अभी कैसे बात बन रही है, दूसरे में भी तो ये लॉजिक लगना चाहिए। 5 25 और 3 त्रिक्का 9 और 8 अट्ठे 64, जोड़ लो आप। 9 9 18 की 8 हासिल 1, 6 2 8 1 9 आ रहा है ना। तो यानी इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का कितना होगा 49 और 3 का कितना होगा 9। ऐड करो, 9 9 18 और 6 24, 4 3 7 2 9, 94 अपने सवाल का आंसर होगा। यानी कि ए आंसर क्या है सही, ए आंसर क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका है ओ पी क्यू आर एस और टी 6 बहनें हैं जो कि एक बुनाई में कुशल है, टी एस से बेहतर है। देखिए जब ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाए ना तो हमने कहा था कि एक सिंबल यूज करो आप ये वाला, ठीक है। बड़े वाले की तरफ बेहतर कर लेंगे और छोटे वाले की तरफ उससे कम बेहतर। टी जो है एस से बेहतर है, तो टी बेहतर है किससे, एस से, ठीक है। क्यू आर से बेहतर है, जो क्यू है वो बेहतर है किससे, आर से। ओ पी से बेहतर है, ओ जो है वो बेहतर है किससे, पी से। क्यू पी के समान कुशल नहीं है, जो क्यू है ना वो पी जैसा कुशल नहीं है, जो क्यू है ना वो पी जैसा कुशल नहीं है। तो यानी पी इससे क्या है, कुशल है। तो ये यहाँ लग जाएगा आके, ठीक है। एस ओ से बेहतर है, एस जो है ओ से बेहतर है। अब ये जो एस है ना ये इससे बेहतर है, तो एस को इससे आगे लगा देंगे तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा है इन 6 बहनों में से बुनाई में सबसे कुशल कौन है, टी है सबसे कुशल, टी सबसे आगे है ना, सबसे कुशल कौन है, टी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किससे है, पेपर कटिंग फोल्डिंग, ठीक है। देखिए एक पेपर लिया गया, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया, इसको पहले इस तरह से फोल्ड किया गया। आप रुमाल देखते हो ना, रुमाल को ऐसे फोल्ड करोगे तो ऐसे बीच से जब फोल्ड कर देंगे, ऐसे जब बीच से फोल्ड कर देंगे तो मुड़ के ऐसे बन जाएगा ना।
फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, यानी अब इसको इधर से मोड़ दिया गया, तो मोड़ देने के बाद ऐसे बन जाएगा। तो फिर यहाँ कट लगाया गया, एक कट आपका यहाँ दिया गया, एक कट यहाँ दिया गया, एक कट यहाँ दिया गया। तो कह रहा खोलने पे ये कैसा दिखाई पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे इसे मोड़ा वैसे वैसे खोल दो। तो आप ऐसे पहले ये वाला हिस्सा खोलोगे, तो ये वाला हिस्सा जब खोलोगे ना तो ये वाटर इमेज देगा, जल प्रतिबिंब, यानी ये वाली फिगर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी और ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। ठीक है, अब ये कैसे खुलेगा, अब ये पूरा खुल जाएगा। तो पूरा खुल जाएगा तो ये इस तरह से खुल जाएगा। तो जब ये इस तरह से खुलेगा तो ये आपको कौन सा प्रतिबिंब देगा, दर्पण प्रतिबिंब देगा। तो पास वाली चीज़ पास में और दूर वाली चीज़ दूर में, पास वाली चीज़ पास में और दूर वाली दूर में। तो यानी ऐसा ऑप्शन मिलता जुलता कौन सा है अपना, ऐसा ऑप्शन मिलता जुलता सिर्फ और सिर्फ बी। ठीक है, समझ आया ना। तो ऐसा ऑप्शन मिलता जुलता आपके सामने दिखाई पड़ रहा है तो वही आंसर कर लेंगे टिक। ठीक है, देखिए मेरे पास जो PDF है उसमें मिसमैच हो सकता है, यहाँ आंसर कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन इससे जो मिल रहा है वही आंसर टिक करेंगे। आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, अगला मिरर इमेज से है, हमें इसकी मिरर इमेज बतानी है। क्या लिखा हुआ है, 5 4 F G Q के बाद Z N 2। तो हमने मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या बताया था, जो चीज़ पास होती है उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा ना। फिर किसका बनेगा, फिर सर N का बनेगा, N का बन जाएगा, इसी तरह से तो बनेगा। फिर Z का बनेगा, सर Z का इस तरह से बन जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करें, पहला पहला तो एकदम नहीं हो सकता क्योंकि Z उसमें है ही नहीं। ठीक है, Z उसमें सीधा बना हुआ है। दूसरा हो सकता है, दूसरा और तीसरा हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, यानी B C और D हो सकता है। Q को भी पलट लें तो Q कैसे दिखाई पड़ेगा, Q ऐसे दिखाई पड़ेगा। कोई एलिमिनेट हुआ, सर अभी भी B C और D एक जैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, G को भी पलट लें तो G को अगर पलट लें तो G जाके ऐसे दिखाई पड़ेगा, यानी कि इस तरह से। तो इस तरह से दिखेगा तो B हट गया, अब कौन कौन बचा, C और D बचा। F को भी पलट लें तो F इधर ऐसे तो इधर जाके ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो F किस में, C व D, C आंसर हो जाएगा। तो C अपने सवाल का क्या होगा, आंसर। ठीक, तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं मैथ के सवालों की तरफ, अब बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ भाई, मैथ का क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया है पाइप A और B किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए सवाल लगाना शुरू करते हैं। 24 घंटे में A भरता है, B भरता है 16 घंटे में। अच्छा, उल्टा कर दिया, A भरता है 16 घंटे में, B भरता है 24 घंटे में। ठीक है, जबकि पाइप C भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, इसकी क्षमता नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है लेकिन 10 घंटे बाद पाइप A बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा। तीनों का आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाई, 120 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं 120 नहीं आएगा, 240 आना चाहिए, 240 आ जाएगा, 240 आएगा ना। 16, 24 और 40 का एलसीएम, 16 एकम 16, 4 4 8, 16 पंचे 80। इसकी क्षमता होगी, ए की क्षमता 15 और इसकी क्षमता 10 और इसकी क्षमता कितनी होगी, माइनस की 6। जब तीनों नल को एक साथ खोल दोगे ना तो तीनों अपनी क्षमता से काम करने लगेंगे, यानी 15 प्लस 10 और माइनस 6। 15 10 25 में से 6 जाएगा कितना, 19। 15 10 25, 25 में से 6 घटा दोगे 19। और 10 घंटे इन्होंने काम किया, यानी 190 भाग भर दिया। तो 240 में 190 भर दिया, बचा कितना सर 0, और 14 में से 9 जाएगा 5, तो यानी 50 भाग बचा। अब कह रहा है कि 50 भाग को नल ए बंद हो चुका है। कौन सा नल बंद हुआ है, ए बंद हुआ है। तो शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। तो फिर बाकी कौन कौन बच रहा है, ए बंद हो गया तो बी और सी बच रहा है।
तो बी की क्षमता 10 है और सी की -4, यानी बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 - 6 4, तो ये 25 और ये 2, यानी कितना लग जाएगा, 12.5 घंटे ना। हाँ, 12.5 घंटे अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। चलो फार्मूला लगा लो आप, x प्लस y प्लस एक्स वाई बाई 100, तो -11 प्लस 11 गुणे -11, कमी हो रही ना इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो -11 -22 और 11 के रही हम 121, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1.21 हो जाएगा। समझ पाए ना कैसे, अरे 11 11 22 और 11 के रही हम 121, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, घटा लो आप, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 किसी के लास्ट में, हाँ है, तो हो जाएगा 20.79% की क्या कमी हो जाएगी, किसमें, क्षेत्रफल में। तो ये अपने सवाल का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका है 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, रिमाइंडर पूछ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 12 से और रिमाइंडर पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, पहले देखो इसको काट पीट के सरल किया जा सकता है। हाँ सर, 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12 और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12। तो जितने से काटा है उसको आप साइड में लिख लो, कितने से कैलकुलेशन की थी, 3 से, तो 3 को साइड में लिख लिया। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ डिविजिबिलिटी निकालने में ही नहीं, मतलब 4 का विभाज्यता नियम सिर्फ विभाज्यता निकालने में ही नहीं, रिमाइंडर निकालने में भी क्या आता है, काम आता है। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो देखें, विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, वहाँ समझ आ जाएगा। तो 4 से 33 को जब भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना, 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, ये पूरी संख्या, यहाँ रिमाइंडर कितना, 1 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 7 4 में भाग देंगे ना, तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अच्छा, 4 से 25 में भाग देंगे, 4 छंग 24, यहाँ रिमाइंडर 1, गुणा कर दो, गुणे का निशान है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। नहीं, रिमाइंडर 2 नहीं है, 3 से कैलकुलेशन भी की थी, तो 3 का ला के गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 6। और यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो रिमाइंडर होगा 6 और यही अपने सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, दिया गया हिस्टोग्राम छात्रों की ऊंचाई दर्शाता है। उन छात्रों का, आप ग्राफ देख रहे हैं ना, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनकी ऊंचाई वर्ग अंतराल 160 से 170 में है, निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध। तो आप ध्यान से देखो, 160 से 170 को अगर देखो तो ग्राफ 10 और 14, यानी टोटल कितने छात्र दिखा रहा है, 24। कितने छात्र दिखा रहा है, 10 + 14 यानी 24। कह रहा ऊंचाई का वर्ग अंतराल, और टोटल कितने, 15 + 13 + 10 + 14 + 12 + 6, तो जोड़ डालते हैं, 10 10 20 10 30 10 40 10 50, 50 58 58 4 58 4 62 63 64 और 64 6 70 बटे 70 और गुणे कितना, 100%, प्रतिशत बताना है ना, गुणे 100%, 0 0 कट जाएगा, 240, 7 त्रिक 21, 21, 30 बचा, फिर 30 बचा कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, यानी 34%। ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 34%, समझ आया ना, लगा लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन फटाफट से इसे लगाएंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
34% आ जाएगा अपने सवाल का क्या आंसर। मेरे बाकी के सवाल कहाँ चले गए भाई। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये अपना बट्टा के सवाल से है, डिस्काउंट चैप्टर से। कह रहा है क्या कि 22%, 17% और 11% की 3 क्रमागत छूट के एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, 3 क्रमागत छूट। अब आप एक काम करो, आप या तो x + y - xy/100 का फार्मूला लगा लो। तो वो फार्मूला में 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे और फिर जितना आएगा उसको 11 के साथ, तभी तो सक्सेसिव निकलेगा। और नहीं तो आप एक काम करो, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे क्या, x + y + z माइनस xy yz zx बटे 100 फिर प्लस xyz बटे 10,000। ठीक है, ये आपका निकाल देगा 3 क्रमागत 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, का फार्मूला समझ पाए। अब कहोगे सर बड़ा लेंदी हो गया, लेंदी नहीं हो गया, आसान ही है। करना कैसे, ध्यान से देखो, x + y + z 22 17 और ये जोड़ेंगे 7 2 9 1 10 की 0 और 2 2 4 1 5, यानी ये 50 आ गया। x + y + z कितना आ गया 50 माइनस, अब xy का गुणा करो, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 कितना 37। x गुणे y, अरे x गुणे y करेंगे, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37। फिर y × z, 17 गुणे 11 कर दो आप, 11 सत्ते 77 हासिल 7, 11 एकम 11 और 7 कितना हो जाएगा 187। बोलो भाई, 11 सत्ते 77 हासिल 7, 11 एकम 11 और 7 187। फिर z × x कर दो, यानी 11 दूनी 22 की 2 हासिल लग गई 2 और 11 दूनी 22 और 22 और 2 कितना 24, सभी को ऐड कर डालो। 7 2 9 4 13 की 3 हासिल 1। ठीक है, 8 4 12 12 7 19 और 1 20 हासिल लग गई 2, 3 2 5 1 6 2 8। ठीक है, और 100 से जब भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.03। 6.03 ऑप्शन मिल रहा है कोई? गड़बड़ कर दी क्या? 3 2 5 1 6 और 1 7, अच्छा हो यहाँ 7 होना चाहिए, तभी डाउट लगा। 3 2 5 1 6 और 1 7, फिर ये हो गया प्लस, इन सभी का गुणा कर डालते हैं, इन सभी का गुणा कर दें आपस में। तो 22 × 17 तो हमने पहले ही कर रखा है 374, 11 से और गुणा करा दें, 11 चौके 44 हासिल 4, 11 सत्ते 77 और 77 4 कितना 81 हासिल 8, 11 तियाँ 33, 33 8 41 और कितने अंक बाद 0.4 अंक बाद, तो प्लस है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.4144। ठीक है, चलिए तो एक काम किया जाए, इसमें ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो 7.03 और ये आपका क्या है प्लस का कितना है 0.41 घटाते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 2 और यहाँ बचेगा 10 में से 4 जाएगा कितना 6 और यहाँ 6, तो माइनस का 6.62, तो इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटा देंगे तो 50 में से घटाइए इसको, 50 में से जब घटाओगे आप 6.62, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ बचा 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ कितना बच रहा 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 4, 43 यानी 42% समथिंग क्या होगा आंसर होगा, 42% के क्या होगा आंसर, क्योंकि कह रहा है लगभग में यही आएगा, तो लगभग में आएगा तो 42% हो जाएगा क्या आंसर। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखो, इसी से लगा लेंगे। ये सवाल CPO SI के एग्ज़ाम में पूछा था 2020 में, जो पेपर हुआ था नवंबर में। ठीक है, कैलकुलेशन लगभग में आंसर आएगा। अच्छा, अगला सवाल है 4 - 3/4 का 32
बटे 37 माइनस 3/4 का 34 माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले का होता है, तो 4 अठे 32, 8 त्रिक 24, तो 40 में से 24 जाएगा 16 बटे, नीचे आ जाओ, 34 में से 6 घटाइए, तो 34 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा सर 28, तो 4 सत्ते 28 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना 21, तो 21 बना, 37 में से 21 घटा दो, 37 में से 21 घटाएंगे फिर 16, 16 कट जाएगा, आंसर कितना 1, 16 कट जाएगा, आंसर कितना 1। ठीक है, आगे अगला सवाल दिया है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करें। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 लीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 है, एच पहले निकालेंगे तभी तो आयतन निकाल पाएंगे, और ये दिया हुआ 880, तो 22 दूना 44 और 44 दूना 88। ठीक है, सही है ना, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, h बराबर 10 आ जाएगा। अरे भाई बोलो सही है। 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच होता है तो 2 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे h, 880 तो था, हाँ सही है। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 20 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 तो 10 आ गया, h बराबर 10। अब आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, आयतन होता बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है 10 है, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और गुणे 14 और गुणे कितना 10, तो 0 लगा दिया, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6 कहीं नज़र आ रहा है, हाँ 616 यानी 6160 अपने सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है, तो नोट कर लो चाहे आप, आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ क्या होता है कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं 2 पाई आर एच, जहाँ आर त्रिज्या एच क्या है ऊंचाई। ठीक है, ताकि आगे जब सवाल आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल देखिए त्रिकोणमिति से है, क्या है tan 60 माइनस tan 15 बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 15। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, तो ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, ये फार्मूला है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, तो a माइनस b का फार्मूला होता है, तो a की जगह 60 डिग्री है और b की जगह 15 डिग्री है, तो 60 में से 15 जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू क्या 1। ठीक है, तो यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लेंगे फटाफट से, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल देखिए आपका फिर औसत चाल से ही आ गया, कल लगाया था ना एक क्वेश्चन औसत चाल से। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर दूरी हो गई। ये दूरियां 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल दूरी चलने में लगा समय। अच्छा, 18 किलोमीटर दूरी किस चाल से चल रहा है 6 की चाल से चल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो यानी 3 घंटे ये लगे, प्लस 20 किलोमीटर दूरी किस चाल से 5, तो 5 चौके 20, प्लस 27 किलोमीटर दूरी किस चाल से 9 की चाल से, 9 त्रिक 27, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप जोड़ डालो इसे, 4 3 7 3 10, 10 तो नीचे आ गया, 10 तो नीचे आ गया। ठीक है, 20 20 40,
40 7 47, 47 10 57, और 57 और 8 कितना 65, यानी 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल दूरी चलने में क्या लगा समय। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप इसे लगाओगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए हर एक से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो लास्ट सवाल आपका होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल करके आप छोड़ दोगे। ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा तो उसका कलम नाम भी लेंगे, इसका आंसर सही हुआ, और फिर कल देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।